नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर कीर्ति क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का जो मेन कंटेंट है वो है जिन लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके लिए मैंने इसमें कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं। जो लोगों को कॉमनली नेक पेन अक्सर हो जाता है क्योंकि वो उनका पोस्चर ऐसा होता है, उनकी वर्किंग आवर ऐसे होते हैं क्योंकि लगातार एक ही पोस्चर में बैठना पड़ता है। तो ये आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। गर्ल्स, बॉयज़, मेल, फीमेल, मतलब हर एज के ग्रुप में ये आपको कॉमन दिखेगा नेक पेन की प्रॉब्लम। तो जिस किसी को भी नेक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक्सरसाइजेस करने के लिए, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसा केस है हमारे बॉडी का, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आप मेडिसिन खा के उसको क्योर नहीं कर सकते। उसकी कंप्लीट क्योर सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से ही होगी। तो अगर आप कंप्यूटर पे लगातार बैठते हो, आप अपनी नेक का पोस्चर लगातार एक ही पोजीशन में मेंटेन किए रहते हो, तो आपको थोड़ा चेंजेस वहाँ पे लाना पड़ेगा। आपको बीच बीच में से उठ करके थोड़ा गर्दन को रोटेट करना पड़ेगा, हिलाना डुलाना पड़ेगा, थोड़ा वॉक करना पड़ेगा। और प्लस जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट को, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रेगुलर वो एक्सरसाइजेस करने के बाद ही आप इसको क्योर कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि आप मेडिसिन लेके, पेन किलर्स लेके इसको ठीक कर लोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, वो लोग इस वीडियोस को देख करके उसको ट्रीट कर सकते हैं खुद से। और अगर उन्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है ये एक्सरसाइजेस तो चलिए, आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अपना रूटीन व्लॉग भी शेयर किया है। तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पोस्चर पे ध्यान देना है। आपका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। नेक से लेके आपके लोअर स्पाइन तक का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठी हूँ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है, आपको सीधा बैठ जाना है, अपनी चिन को अंदर करना है, टक इन करना है, और उसके बाद आपको फर्स्ट नेक एक्सरसाइज स्टार्ट करें, जो कि है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग ऑफ द नेक। तो इसमें आपको नेक को एक बार आगे लेके जाना है, उसको पूरा अच्छे से बेंड करना है, फिर वापस मिड पोजीशन में आना है और पीछे लेके जाना है ताकि पूरी नेक फ्रंट साइड से स्ट्रेच हो। वापस मिड पोजीशन में आना है और फिर से चिन को टक इन करना है और वापस नीचे जाना है, यानी बेंडिंग करनी है फॉरवर्ड। तो ये इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में, अगर आपने फर्स्ट डे स्टार्ट की है ये एक्सरसाइज, तो आपको ये 3 टाइम्स ही करनी है। मैक्सिमम आप 3 to 5 टाइम लिख सकते हो। चिन अंदर लेने के बाद आपको बेंडिंग करनी है बैकवर्ड, ठीक है। वापस आपको आना है मिड पोजीशन में, फिर से चिन को टक इन करना है और फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। तो ये होती है फर्स्ट एक्सरसाइज। अब करते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में जैसे हमने फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग की, अब हम लेटरल यानी साइडवेज बेंडिंग करेंगे। तो साइडवेज बेंडिंग में आप एक साइड ले लो नेक को, फिर मिड में आओ, उसके बाद वापस आप दूसरी साइड नेक को बेंड करो। तो डायरेक्ट आपको बेंडिंग दोनों साइड एक साथ नहीं करनी है, बीच में मिड पोजीशन में आना है, उसके बाद अपोजिट साइड जाना है। तो ये एक्सरसाइज भी आप 3 to 4 टाइम्स या मैक्सिमम 5 टाइम्स कर सकते हो एक बार में। आपको खुद को स्ट्रेच फील होना चाहिए अपोजिट साइड ऑफ द नेक में, ठीक है, जिसके अपोजिट आप बेंडिंग कर रहे हो साइडवेज। इसके बाद हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है लेटरल रोटेशन ऑफ द नेक। इसमें आपको देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। आपको दोनों साइड अपनी नेक को घुमाना है और शोल्डर की साइड ले जा करके नेक को पूरा रोटेट करना है। दोनों ही साइड आपको यहाँ भी 3 to 4 टाइम्स ये एक्सरसाइज करनी है। तो ये हुई थर्ड एक्सरसाइज, यानी थर्ड मोबिलिटी एक्सरसाइज फॉर दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सो रोटेशन करने के बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट, यानी फोर्थ एक्सरसाइज। फोर्थ एक्सरसाइज आपकी है कि आपको अपनी हेड को अपने शोल्डर पे इस तरीके से रोटेट करना है जैसे एक बॉल गोल गोल सी बिल्कुल राउंड शेप में घूमती है। तो आप देख रहे हैं मैंने कैसे स्टार्ट किया है। पहले आपको गर्दन को एक साइड लेके जाना है और फिर अच्छे से एक क्लॉकवाइज जो मूवमेंट होती है उसमें आपको अपनी गर्दन को, नेक को बहुत अच्छे से रोटेट करना है, ठीक है। फिर यही सेम चीज़ हम अपोजिट साइड से ट्राई करेंगे। नेक को पहले एक पोजीशन में लाना है और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आपको 3 to 4 टाइम्स ये मूवमेंट भी करना है। इसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। तो ये है आपकी टोटल रोटेशन ऑफ द नेक, यानी सर्कमडक्शन वाली एक्सरसाइज हो गई फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को थोड़ा आराम आराम से करिए। अगर आपको इसको करते समय ज़रा भी चक्कर या ऐसा कुछ फील हो कि आपको गिडनेस फील हो रही है, तो आप स्टॉप कर दीजिए इसको। उसके बाद आता है शोल्डर। सिर्फ नेक ही मोबिलिटी हमें मेंटेन नहीं करनी है, शोल्डर को भी प्रॉपर मोबाइल कर रखना है अपने,
ताकि जो हमारा पोस्चर है वो नेक और बैक फ्रंट अपर बैक का वो मेंटेन रहे। तो शोल्डर के लिए आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकते हैं। आप साइड से भी देख लीजिए मैंने कैसे किया। आपका पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। सबसे पहले आप क्लॉकवाइज 10 टाइम्स करिए, शोल्डर रोटेशन आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, और उसके बाद आपको यही सेम पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज में 10 टाइम्स करना है। तो नेक की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी भी मेंटेन रखनी है और अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो ये तो हो गई सर्वाइकल की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस फ्रेंड्स। इसके बाद मैं बताऊंगी जो सर्वाइकल मसल्स में जो वीकनेस आ जाती है ना, उसकी स्ट्रेंथनिंग कैसे करें। तो वो स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करिए 2 से 3 बार, क्योंकि आपने अभी जॉइंट्स को मोबाइल किया है सर्वाइकल के, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद आप स्टार्ट करिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसके लिए आपको अपना एक हाथ अपनी फोरहेड पे रखना है और आपको अपने हाथ से यानी पाम से अपनी फोरहेड को पीछे की तरफ प्रेस करना है, और अपने सिर से आपको यानी अपनी फोरहेड से अपने हाथ को आगे की तरफ पुश करना है। तो इस तरीके से एक बैलेंस्ड फोर्स आपको क्रिएट करना है। जितना फोर्स आप हाथ से अपने फोरहेड पे लगाओगे उतना ही फोर्स आप अपने फोरहेड से अपने पाम एरिया पे लगाओगे। तो ये एक्सरसाइज करनी है, और आपकी जो नेक है वो ना एक सेंटर, एक मिड पोजीशन में मेंटेन रहेगी। तो इससे होता क्या है, जो हमारे सर्वाइकल मसल्स हैं, जो इनर मसल्स हैं सर्वाइकल एरिया की, बैक ऑफ द नेक की, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट से किया है, यहाँ भी आपको 3 to 4 टाइम ही करना है ये। उसके बाद आप बैक से भी यही सेम मूवमेंट आपको फिर से करना है, रिपीट करना है। तो बैक में आप अपना हाथ रख लीजिए और अपने बैक ऑफ द हेड को आपको पाम से प्रेस करना है, और उतना ही प्रेशर, उतना ही फोर्स आपको अपने बैक ऑफ हेड से अपने पाम पे अप्लाई करना है। तो जो मूवमेंट हमने फोरहेड पे आगे से किया वही सेम मूवमेंट हमें पीछे से करना है, ठीक है। अब हमने जो फ्रंट और बैक से मूवमेंट किया ना, ये प्रेशर क्रिएट करने वाला नेक एरिया में, वही हम साइड से करेंगे। तो साइड में आपको हाथ इस तरीके से रख लेना है, अपना पाम वाला एरिया, ईयर के जस्ट ऊपर का जो एरिया होता है वहाँ पे आपको प्रेस करना है। और जितना प्रेशर आप अपने हाथ से अपने साइड में इस पोर्शन पे लगाओगे हेड के, उतना ही प्रेशर अपने इस हेड के पोर्शन से आप अपने हाथ को लगाओगे। तो एक फोर्स क्रिएट करना है बैलेंस्ड, ताकि जो नेक की साइड मसल्स हैं, जो हमारी अंदर की इनर मसल्स है सर्वाइकल की, उनकी भी प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग हो सके। तो दूसरे साइड से भी फ्रेंड्स आपको यही सेम चीज़ करनी है। काउंटिंग याद रखनी है, मैक्सिमम 4 to 5, उससे ज़्यादा आपको नहीं करनी है एक बार में। तो इस तरीके से हम अपनी सर्वाइकल मसल्स की जो है स्ट्रेंथनिंग करते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, उनके फाइबर्स में, उनकी मसल्स में पावर आती है, फाइबर्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो ये हो गई सर्वाइकल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। फ्रंट से, बैक से और दोनों साइड से आपको ये करनी है। आप चाहें तो दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। एक हाथ से अगर पॉसिबल नहीं हो रहा तो दोनों हाथ से भी आप प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं अपनी सर्वाइकल एरिया पे। फ्रंट से भी आप दोनों हाथ यूज़ कर सकते हैं और बैक से भी यूज़ कर सकते हैं। काउंटिंग मैक्सिमम 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आपको एक बार में नहीं करना है। एक्सरसाइज करते समय ज़रा भी चक्कर या कुछ ऐसी फीलिंग आपको आ रही हो तो आप इमीडिएट एक्सरसाइज स्टॉप कर दीजिए। और ये एक्सरसाइजेज मैं दोबारा बोल रही हूँ फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है तो ही फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गई जी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की एक्सरसाइजेज। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ज़रूर फॉलो करिएगा अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो चलिए आज का ब्लॉग जो मेरा मेन कंटेंट था ब्लॉग का, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। अब मैंने स्टार्ट कर दी अपनी रूटीन वाली जो हमारे काम होते हैं, घर की क्लीनिंग। तो मैं आ गई बेडरूम एरिया। ये जो एक्सरसाइज की मैंने क्लिपिंग अभी आपके साथ शेयर की ना फ्रेंड्स, ये मैंने दोपहर में शूट की, बट मैंने इसको फर्स्ट में डाला है वीडियो, क्योंकि मुझे लगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिन किसी को भी ये प्रॉब्लम होगी वो ये यहाँ से स्टार्टिंग में देख लेंगे, तो आई थिंक उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग में डाला है। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है। मैंने बेडरूम क्लीन किया, उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज है सैटरडे का दिन और फ्राइडे की रात में थोड़ा इजी हो जाती हूँ, सैटरडे और फ्राइडे की रात में, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल नहीं रहता है बाकी का, किसी को जल्दी नहीं होती है जाने की। तो मैं आराम से सुबह उठ के नेक्स्ट डे ये किचन के काम निपटाती हूँ। गैस मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया अच्छे से, और अब मैं आ गई अपने बर्तनों को क्लीन करने के लिए। बर्तन क्लीन करने के लिए मेरा वही प्रोसेस है। सबसे पहले मैं सारे बर्तन निकाल के सिंक को क्लीन करती हूँ, फिर सारे बर्तनों पे मैं सर्फ या साबुन जो भी यूज़ करना है वो लगा करके सारे बर्तन सिंक में डाल देती हूँ, फिर एक साथ ही उन्हें धो करके इस तरीके से निकाल लेती हूँ। इससे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टाइम काफ़ी बचता है। सिंगल बर्तन को मतलब सर्फ लगाना फिर धुलना, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है सिंक को दोबारा क्लीन करने की। सिंक एक ऐसा एरिया है जो आपके
गंदे बर्तनों को क्लीन स्टोर भी करता है और उन्हें क्लीन करने में हेल्प भी करता है। तो इसको भी पूरा हक बनता है कि ये भी अच्छे से साफ़ सुथरा रहे। तो जिस तरीके से आप अपने बर्तनों को चमकाते हैं उसी तरीके से आप अपने सिंक को भी प्रॉपर क्लीन रखिए। मेरे सिंक को भी 7 से 8 साल हो रहे हैं, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही चमकता है जैसे मेरे स्टील के बर्तन चमकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया अपना सिंक क्लीन अच्छे से। और ये जो स्क्रबर है इसको भी पूरा हक बनता है अपने आप को क्लीन करने का। तो इसको भी बर्तन धोने के बाद हर बार अच्छे से क्लीन करके ही रखिए, ताकि इसमें कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया पनपने ना पाए। तो हो गई यहाँ पे मेरी किचन की क्लीनिंग की जो काम थी वो कंप्लीट। यहाँ पे बर्तन धुल गए, गैस स्टोव अच्छे से क्लीन हो गया, प्लेटफॉर्म भी क्लीन हो गया है। आगे का काम चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सुबह ही उठ करके दाल और चावल भिगो दिए थे। ये मेरी आदत बन चुकी है। जो मुझे लंच में बनाना होता है वो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले मैं उसको धो करके भिगो देती हूँ, सब्जियाँ कट करके रख देती हूँ। ये सब करने के बाद किचन से मैं आई सीधा बाकी के एरिया को क्लीन करने के लिए। तो झाड़ू मैंने सुबह उठ के ही लगा लिया था। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे मॉपिंग। आज है सैटरडे का दिन। सैटरडे और संडे एक दिन दोनों में से मैं ज़रूर घर की डीप मॉपिंग करती हूँ। सोफ़े, बेड, हर कॉर्नर में अच्छे से मॉप को डाल के मैं प्रॉपर क्लीनिंग करती हूँ और मॉपिंग करती हूँ। तो अभी यहाँ पे वही चल रहा है। रोज़ तो हम जल्दी जल्दी से जो हमारे दिखने वाले एरियाज़ होते हैं फ्लोर के, उनको क्लीन कर लेते हैं, मॉप कर लेते हैं। हफ्ते में एक दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अंदर से डीप क्लीनिंग करूँ और फर्श को अच्छे से साफ़ करूँ पूरे एरिया में अंदर अंदर मॉप को डाल के। तो यहाँ पे मेरा वही प्रोसेस फ्रेंड्स यहाँ चल रहा है। मैं पूरा घर का एक एक कोना अच्छे से मॉप कर रही हूँ। यहाँ पे बेड के अंदर भी मैंने मॉप को डाला है। रोज़ नहीं हो पाता, रोज़ जल्दी जल्दी में सारे काम होते हैं। और हाँ, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स जो हमें हाथ से धुलने होते हैं, जो मशीन में नहीं डाल सकते हैं। तो बस वो सब मैंने यहाँ पे क्लीन किया। उसके बाद मैं अब यहाँ पे वॉशरूम एरिया की क्लीनिंग कर रही हूँ। वॉशरूम में आप पैर से जाते हो तो कुछ ऑयल वगैरह अगर पैर में लगा रहता है तो वो सब चीज़ें जमती जाती हैं। तो हफ्ते में एक दिन इसकी भी क्लीनिंग करनी ज़रूरी होती है। थोड़ा सा सर्फ डाल के आप इसको भी क्लीन कर सकते हो। उसके बाद मैं नहाई, मैंने अपना रोज़ का काम कंप्लीट किया, पूजा वूजा, और मैं आ गई फिर वापस से किचन में, क्योंकि अब प्रॉपर लंच बनाने का टाइम आ गया था। सुबह नाश्ते में हम लोगों ने सैंडविचेस खाए थे चाय के साथ, तो वो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो वो यहाँ नहीं डाल रही हूँ। दूसरी गैस पे मैंने यहाँ पे कढ़ाई रखी और मैं यहाँ पे भून रही हूँ इसमें मखाने, क्योंकि मंचिंग के लिए कभी भूख लगती है तो कुछ ऐसी चीज़ें घर में होनी चाहिए। चाहे आप मुरमुरे मूंगफली भून के रख दो, चाहे मखाने भून के रख दो, या कुछ ऐसी चीज़ें ऊपर होनी चाहिए। तो मखाने मेरे ख़त्म हो गए थे, तो सुबह मैंने ये भी काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा खाना बनाने के साथ साथ ये भी रोस्ट करके अच्छे से रख लेती हूँ। उसके बाद मखाने मैंने हटा दिए और अब मैंने रख दी दूसरी कढ़ाई, क्योंकि मुझे इसमें कुछ सब्ज़ी बनानी है लंच के लिए। मखाने हो गए थे ठंडे इतनी देर में फ्रेंड्स, तो उसको मैंने भर लिया इस तरीके से एक बॉक्स में। आप भी बच्चों की छोटी छोटी भूख जो लगती रहती है ना उन्हें बीच बीच में, उसके लिए ये आइडिया अच्छा है। इस तरीके से आप भून के रख सकते हो। तो चलिए अब बना लेती हूँ आज की सब्ज़ी। जो आज के लंच का मेनू है वो है भरवा बैगन। तो छोटे छोटे बैगन फ्रिज में अभी पड़े थे। आज सैटरडे है, सब्ज़ी लगभग ख़त्म हो रही है वीक वाली फ्रिज में, तो बस जो ये बैगन बचे थे इसका मैंने आज यहाँ पे सोचा भरवा बैगन बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया भरवा बैगन का मसाला। ये मुझे मेरी मम्मी जी ने दिया था। मैं इस बार बनारस गई थी घर पे, तो वहाँ से लेके आई मैं। इसमें कुछ नहीं डालना आपको, सिर्फ केवल थोड़ा सा सरसों का तेल और सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा नम हो जाता है तो भरने में ईजी हो जाता है। तो अब इन बैंगन में मैं धीरे धीरे सारे मसालों को भर लूँगी। कढ़ाई इधर गर्म हो गई थी तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया। ये देखिए बैगन में सारे मसाले भर लिए। और एक तो बात और फ्रेंड्स, देखिए दूध मेरा पूरा पीला हो गया, क्योंकि कुकर ने सीटी मारी तो पूरा हल्दी का छींटा उधर गया। कोई नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं किचन में। कढ़ाई में तेल गर्म हुआ तो मैंने उसमें डाल दिया पचफोरन का तड़का लगाया। और अब डालूँगी मैं इसमें थोड़ी सी हींग। फिर मैंने डाली इसमें सूखी लाल मिर्च। आप इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं लगाती तड़के में। और मैंने लगा दिए सारे बैगन कढ़ाई में इस तेल के अंदर। सारे बैगन आपको इसमें डाल लेने हैं फ्रेंड्स, और इसको चलाना नहीं होता है। मैंने यहाँ पे आलू भी कट करके रखे थे थोड़े, क्योंकि पाकी को ये वाले आलू बहुत पसंद हैं। तो जो बचा मसाला कटोरी में था वो सब ऊपर से आपको डाल देना है इसमें, और सॉल्ट ऐड करके इसको बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अभी आपको सिर्फ इसको कवर करके मीडियम से स्लो फ्लेम पे रख देना है। धीरे धीरे ये बैगन, ये जो पूरे सब्जी है, पक जाती है। देखिए मेरे बैगन यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। भरवा बैगन बीच का शूट नहीं कर पाई, या किया था शायद वो शूट हुआ नहीं, तो डायरेक्ट पकने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। रात को मैंने सरसों वाली भिंडी बनाई थी, तो वो भी बची है थोड़ी, ये भी मैं लंच में निकाल दूँगी। तो सारा काम करते करते लंच का टाइम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे लंच सर्व कर दिया है हस्बैंड के लिए। उनको मैंने आलू नहीं दिया है क्योंकि उनको डायबिटीज़ है। ये रही मेरी थाली जिसमें आपको चावल दिख रहे हैं, और ये रही बाकी की थाली। बाकी की प्लेट में सिर्फ दाल और राइस है, और तो उसको मैंने ऊपर से आलू डाल दिए ये अचार वाले। तो चलिए अब हम सब मिल करके खाना खा लेते हैं, क्योंकि
बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। दिन भर के काम के आने को छुट्टी का दिन होता है, उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो खाना यहाँ रेडी हो गया है, थाली भी लगा दी मैंने सबकी, और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद मेरा प्रोग्राम है तो कम से कम 2 घंटे सोने का। तो चलिए, इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, और फिर दोपहर में मैं ना सच में इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सीधा लाइट ऑफ की, कर्टन लगाया और सो गई। सो के उठी तो शाम हो गई थी और हस्बैंड आ गए थे नीचे। तो मैं नीचे गई हूँ, क्यों गई हूँ नीचे मैं आपको भी दिखाती हूँ। मोस्टली मैं नीचे जाती नहीं हूँ, ये खुद ऊपर आते हैं, मैं इनको लेने नहीं गई, बट ये आ गए हैं। तो आइए आपको बताती हूँ कि मैं नीचे क्यों आई हूँ शाम को। तो मैं आई हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमारी कार में गणपति जी लगे हैं, जो भगवान जी लगे हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं जब भी कहीं जाते हैं गाड़ी से, वो थोड़े पुराने हो गए हैं, उनकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो टूट गई थी, तो मैंने उनको रिप्लेस करने की सोची। तो ये गणपति जी थोड़े से पुराने से हो गए हैं, मेनली इनकी ज्वेलरी टूट गई थी और ऐसी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए कहीं, तो मैं एक नए गणपति लाई थी, वही लेके मैं नीचे यहाँ पे आई हूँ, और अब वही मैं यहाँ पे उनकी जगह पे स्थापित करने जा रही हूँ। तो इसी काम के लिए मैंने इनको बोला था कि आप जैसे ही शाम को आइएगा मुझे बताइएगा, मैं आके नीचे वो जो गणपति जी का स्टैचू है वो वहाँ पे लगा दूँगी, पुरानी वाली को हटा लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ, छोटे से प्यारे से क्यूट से गणपति जी जो हमेशा हमारे साथ में रहते हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। तो ये काम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं और हस्बैंड दोनों ऊपर आ गए। पाकी को लग गई थी भूख, उसके लिए मैंने बनाया यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज, उसको बहुत पसंद है, हमेशा बनवाती रहती है। और ये देखिए, ये शैतान चौकड़ी यहाँ पे मिल करके फ्रेंच फ्राइज़ खाई, क्योंकि पाकी के कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, तो उन सब ने मिल करके खूब मस्ती की और साथ में सब ने फ्रेंच फ्राइज़ खाया। और इनकी ये जो बातें थी वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। किचन में वापस आ गई, मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए 2 कप यहाँ पे चाय रेडी की, और हमारी चाय हो गई रेडी। हम भी बैठ गए बच्चों के बीच में कि चले देखें वो क्या बातें करते हैं, और हमने उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। फिर इस तरीके से शाम हो गई थी फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने थोड़ी देर के बाद बाकी को पढ़ने के लिए बिठा दिया, क्योंकि 22 फरवरी से इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। मराठी का पोर्शन अभी रहता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एग्ज़ाम का टाइम टेबल शेयर किया था बच्चों का, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही इनकी पढ़ाई मैं करवा रही हूँ बाकी की। मराठी का पोर्शन ही रहता है, तो अभी मेरा पूरा फोकस मराठी को कंप्लीट करवाने में है। तो बाकी को मैंने बिठा दिया यहाँ पे पढ़ने के लिए, और वो लर्न कर रही है यहाँ पे, और वो मुझे वीडियो बंद करने के लिए बोल रही थी। फिर मैं आ गई किचन में, बाकी वहाँ बेडरूम में बैठ के पढ़ रही थी, और मैं यहाँ किचन में आकर के मैंने डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सब्जी रोटी बनाई थी, डिनर किया हम लोगों ने इसके बाद, और फिर मैंने किचन की थोड़ी क्लीनिंग की, गैस वैस क्लीन किया, प्लेटफॉर्म क्लीन किया। बर्तन मैंने पूरे नहीं धोए, जो नीड के बर्तन थे वो मैंने क्लीन करके रख दिए बाकी। उसके बाद मैंने सिर्फ प्लेटफॉर्म को क्लीन किया। गैस की प्रॉपर क्लीनिंग मैं कर देती हूँ, क्योंकि कॉकरोच जो होते हैं ना वो गैस मैंने देखा है छोटे छोटे से कॉकरोच गैस में आ जाते हैं, अगर आप लापरवाही कर देते हो, गैस की क्लीनिंग रात में नहीं करते। तो गैस मैं प्रॉपर धो ही देती हूँ अगर मुझे मौका मिलता है तो। अच्छे से क्लीन करके मैंने प्लेटफॉर्म भी अच्छे से क्लीन कर दिया। तो ज़रूरत के बर्तन थे वो सारे मैंने धुल करके रख दिए, और बाकी के बर्तनों को मैंने पानी से ही वॉश करके रख दिया। उसके बाद मैंने मैंने डिनर नहीं किया था, मेरा आज डिनर स्किप करने का प्रोग्राम था। तो मैंने अपने लिए बनाया यहाँ पे 1 गिलास दूध, और ये है ड्राई फ्रूट्स का पाउडर। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया है कि घर पे होम मेड प्रोटीन पाउडर कैसे बनाएं। आप वहाँ से जाके मेरे वीडियो से इसको चेक कर सकते हैं, इसकी रेसिपी। ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने रात में डिनर को स्किप किया, और उसकी जगह मैंने ये दूध पिया, और उसके बाद आ गई सीधा बेडरूम में। तो इस तरीके से मेरा आज का सैटरडे का दिन पूरा कंप्लीट हुआ, और बहुत ही प्रोडक्टिव था, काफ़ी कुछ मैंने इसमें किया। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड होता है फ्रेंड्स। आपको किसी भी रीज़न से ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, कहीं भी आपने कनेक्ट किया हो, थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू क्रिएटिविटी के साथ। क्रिएटिव लाइफ विद कीर्ति में आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।